हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फजला तारिक और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब हमें आज के टॉपिक में ये जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। वाटर की इम्पोर्टेंस हमें इसमें पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। हमारे पास इसमें जो हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो है मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिविंग सेल का मतलब वही हुआ कि जो लिविंग थिंग्स के अंदर जो सेल है, मतलब जैसा इंसानों के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो ज़्यादा पाए जाने वाली जो चीज़ है, जो ज़्यादा मिकदार में होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है, वो क्या है? वाटर है। मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसका दूसरा पॉइंट है 70 to 90% इन अमाउंट। ये इसकी जो अमाउंट है सेल के अंदर वो होती है 70 से लेके 90% तक। यही 70 से 90% तक इनके अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही होती है, ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में, बैक्टीरियल सेल में भी 70% होती है, ममेलियन सेल में भी 70% होती है। थर्ड इसका पॉइंट है मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ से क्या मुराद है कि हमारे लाइफ का मीडियम है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। पानी नहीं पिएंगे तो हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पाई जाने ज़्यादा चीज़, जब हम पानी नहीं पिएंगे तो वो सेल के अंदर जाएगा ही नहीं पानी। और ये हमारे किडनी से श्रिंक हो जाती है अगर हम पानी नहीं पिएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस, ये सारी इम्पोर्टेंस है कि इतनी इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है, इतनी थी। उसके पास जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या मतलब? हाइड्रोलिसिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें उसमें उसको क्या, हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें उसमें पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ना होता है। तो जो पॉलीमर होते हैं उसको मोनोमर में तोड़ने के लिए हमें पानी चाहिए होता है। जब तक हम पानी ऐड नहीं करेंगे दो मोनोमर्स के दरमियान, तो वो टूटेगा ही नहीं। तो पॉलीमर से मोनोमर्स को तोड़ने में हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो हाइड्रोलिसिस के लिए पानी हमें ज़रूरी होता है। और इसका ये है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से क्या मुराद है कि ये एक सॉल्वेंट है यूनिवर्सल, इसमें हर, अब जो है हमारे पास है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से क्या मुराद है? सॉल्वेंट का मायने होते हैं, सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो अपने अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर ले। तो पानी हर चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है तो वो सॉल्वेंट होता है। और जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ये तो आप सबको पता होगा। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का इससे मतलब है कि इसके अंदर तकरीबन काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि उसमें पानी में चीनी, नमक, सर्फ वगैरह इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तो इस पर ना दो इसकी टाइप्स आती है, दो इसकी इसका नेचर कहते हैं, जो भी आप कह लें। इसका जो है वो है पोलैरिटी नेचर। फर्स्ट जो है पोलैरिटी नेचर ऑफ H2O। पोलैरिटी नेचर ऑफ H2O से क्या मुराद है कि इसमें ये जो H2O है ना, ये जो नेगेटिव, इसमें ना एक वो ऑक्सीजन में होता है नेगेटिव एंड, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसमें किसी भी सब्सटेंस को, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्वेंट में अगर हम पानी में नमक डालें, एक एग्जांपल ले लें, आप किसी भी सब्सटेंस को इसमें डालें, नमक की ले लें, तो उसका नमक का क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला NaCl। तो वो हमारे पास कैसे उसमें होगा, Na+, अगर हम उसको तोड़ें आयोनिक आयन में करें, NaCl होता है तो उसको हम तोड़ेंगे तो वो ऐसे होगा Na+Cl-। तो ये जो Na+ है ये हमेशा O2 के नेगेटिव एंड से जाके जुड़ जाएगा। किसी भी सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड वाटर के नेगेटिव एंड, वाटर का नेगेटिव एंड कौन सा है? O। तो किसी भी सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड O नेगेटिव एंड के साथ जुड़ जाएगा जाके, और किसी भी सब्सटेंस का नेगेटिव एंड उसके वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ, मतलब H के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये इसी तरह ये किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेते हैं अपने अंदर। तो ये एक इसका पोलैरिटी नेचर है। फिर जो इसकी दूसरी, अगर हम इसमें टाइप्स की बात करें या दूसरे इसका नेचर की बात करें, तो ये वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे अब इसमें मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे हमेशा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब वाटर की यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जब दूसरी टाइप्स या दूसरी नेचर की बात आती है तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन पे हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये ऐसे ये हमेशा, जैसे ये तो आपको पता है कि ओ के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो ये ऐसे जुड़े होते हैं। मैंने एक ये रफली डायग्राम बनाई हुई कि ये ओ है, ये वाला ओ है, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया एक। जब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। किसके? वाटर के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसमें इसके साथ अट्रैक्ट करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा। इधर का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इधर का ऑक्सीजन किसके साथ? इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ बॉन्डिंग डालेगा। तो ये जो बॉन्डिंग बनती है बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन 3 वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन 4 वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जब फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होती है तो इसमें ना 2 तरह की ना टाइप आ जाती हैं, कोहीजन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमेशा सिमिलर मॉलिक्यूल्स में होगी। सिमिलर मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे वाटर है ना, वो वाटर को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स में होगी। दूसरा इसका क्या है? ड्यू टू पोलैरिटी फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वही वाली बात कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स होगी, तो ये पोलैरिटी इनके अंदर होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। तीसरा हमारे पास है फ्लोइंग फ्रीली। ये हमारे सेल के अंदर कोहीजन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जब पानी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये हमेशा आराम से कहीं पे भी फ्लो कर सकते हैं, फ्रीली होते हैं। ये हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे कि एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल, एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर, ब्लड जैसे ब्लड के अंदर हमारा पानी अंदर जाके वो ब्लड वेसल्स के हमारे अंदर जा सकता है, वो फ्रीली फ्लोइंग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है एडहीजन और एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये होगी बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। डिसिमिलर के मायने क्या है कि पोलैरिटी में, जैसे पोलैरिटी में कोई दूसरा भी सब्सटेंस डल सकता है, तो ये दूसरे सब्सटेंस से जुड़ जाएगी। बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस से अपना वो बनाएगी, इनके अंदर जो अट्रैक्शन होगी वो दूसरे मॉलिक्यूल्स होगी। बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल किसी और सब्सटेंस के साथ जो अट्रैक्शन करेगा। इसमें भी वही ड्यू टू पोलैरिटी दे अट्रैक्ट अदर चार्ज मॉलिक्यूल। वही मैंने बात बताई कि पोलैरिटी होती है इनके अंदर, ये किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चार्ज, जिसमें चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब हम ये वाले टॉपिक को हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो अगला पार्ट, इसकी जो और इम्पोर्टेंस रह गई हैं तो मैं उसको अगले पार्ट में डाल दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।